कक्षा नौवीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ विज्ञान विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा नौवीं विषय विज्ञान सेट ए का आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन आ चुका। साथ ही जो हम पेपर कराने वाले हैं यह पेपर आपको स्कूल से मिलने वाला, साथ ही आपको स्कूल से ठीक है उत्तर लिखने के लिए आपको कॉपी भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर जो आपको पेपर से स्कूल मिलेगा, साथ ही आपको कॉपी मिलेगी और आपको यहाँ पर पेपर और कॉपी घर ले जाने को मिलेगा। साथ ही आपको घर से इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, और जो उत्तर लिखना है वही उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपके यहाँ पर विज्ञान विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही इस वीडियो को आपको एंटर देखना है क्योंकि आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन को लिख लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। साथ ही आपको यूट्यूब पर और भी चैनल मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन बताएंगे, तो आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन नहीं लिखना है क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए जो सॉल्यूशन हम कराएंगे वही सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना, आपके 75 नंबर आएंगे, साथ ही आप अपनी क्लास में भी टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर बोर्ड देख लेते हैं और सॉल्यूशन आपके यहाँ पर हम करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, आपके हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ आते हैं सही विकल्प। तो पहले तो हम यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से देखना है क्योंकि ठीक है जो आपका यहाँ पेपर है इसे आपको याद भी करना है क्योंकि इस जो आपके प्रश्न दिए ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आते ठोस आता है और बा आता है द्रव और सा आता है गैस और दा आता है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है पहला न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ठोस हो जाएगा। ठीक है, पहले करेगा आपका करेक्ट आंसर ठोस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आपको अपनी कॉपी में ठोस लिख लेना है, पहले का उत्तर। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो आपके यहाँ पर आता नेप्थलीन और बाता अमोनियम क्लोराइड और साता एंथ्रासिन और दाता उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहने वाला दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपका यहाँ बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे का आपका बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पे तीसरा आता है। तीसरा आप यहाँ पर तो कोष का झिल्ली बनी होती है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और इसके आपके यहाँ पर आते हैं 4 ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देते लिपिड से और बाता प्रोटीन से और साता लिपिड प्रोटीन से और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका उत्तर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका सा उत्तर रहेगा लिपिड प्रोटीन से। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर चौथा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है चाल और बी आता वेग और सात त्वरण और दाता विस्थापन। तो जो आपका यहाँ प्रश्न चौथा दिया है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का ए उत्तर। ठीक है, चौथे का रहेगा आपका करेक्ट आंसर चाल। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, 5 में का आपका बागरट उत्तर रहेगा। फिर 6 मात्रा कार्य का ऐसा ही मात्रक, ये कार्य का ऐसा ही मात्रक है। तो जो आपका यहाँ पर कार्य का ऐसा ही मात्रक रहता है वो है आपका जूल। ठीक है, 6 में का आपका आकरट उत्तर रहेगा जूल। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी हम यहाँ पर बता देते हैं जिससे उनको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, पहले का आपका ए करेक्ट उत्तर रहेगा और दूसरे का जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, और तीसरे का आपका सी करेक्ट उत्तर रहेगा। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बता रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। ठीक है, हमने आपके 3 करा दिए, अब चौथा देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर चौथा दिया यार, ठीक है, चौथे का आपका रहेगा ए करेक्ट उत्तर। ठीक है, और 5वें का आपका क्या रहेगा, 5वें का रहने वाला आपका यहाँ पर सी। और ठीक है, और जो आपका 6वां आता है 6वें का आपका ए करेक्ट उत्तर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया हमने। ठीक है, और साथ ही अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो पहला आता पदार्थ की टोटल अवस्थाएँ होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, पदार्थ की होती हैं 3 अवस्थाएँ।
ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रश्न पहले का उत्तर रहेगा 3। और साथ ही जो इनके लिखित उत्तर हैं, हमने यहाँ पर उत्तर लिख के आपको यहाँ पर लिख लिए हैं, तो हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे बाद में। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बाद में लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। पहले का उत्तर 3 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं क्या? तत्व। ठीक, तत्व कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर हो जाएगा तत्व। ठीक है, अब आप चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा विपरीत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल आपके सभी राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका यहाँ पर गलत आंसर नहीं रहेगा। और साथ ही आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर गलत उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, जो हम आपको उत्तर करा रहे हैं बिल्कुल आपको यही कॉपी में लिखना। आप पूरे 75 मार्क्स में 75 मार्क्स लाएंगे और आप अपनी क्लास में भी टॉप करेंगे। चौथा आता है कर बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर चौथे का उत्तर क्या रहेगा? विस्थापन रहेगा। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना विस्थापन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर आने वाला। अब चलिए पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका आता है ध्वनि तरंगे, दोनों तरंगे हैं। तो यहाँ पर ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य आपके यहाँ पर रहने वाला उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अनुदैर्घ्य आपके यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न 5वें का। साथ ही आपको हम लिखित उत्तर भी दिखा देंगे, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर सभी विषय के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे। साथ ही हम आपके यहाँ पर सभी विषय का सॉल्यूशन वो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं, आपको सभी विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभ्यास प्रश्न पत्र का। और आप यहाँ पर 6 मात्रा वर्मी कंपोस्ट में दोनों उपयोग करते हैं। तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट में ठीक है केंचुओं का उपयोग करते हैं। तो केंचुओं आपका यहाँ पर रहने वाला है 6वें का उत्तर। ठीक है, 6वें का उत्तर आपका केंचुओं हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। और चलिए आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उन्हें यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, उसी तरह से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बता रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आता दाब बढ़ाने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो पहला आपका क्या रहने वाला है? पहला रहेगा आपका सत्य। फिर दूसरा था निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो ए भी सत्य रहेगा। तीसरा था कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो ए भी सत्य रहने वाला है। ठीक है, आपके यहाँ पहला दूसरा तीसरा भी सत्य रहेगा। अब चलिए जो चौथा वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो चौथा आता है, यहाँ पर देख लीजिए आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टीचर आयोडीन बनाने में होता है। तो चौथा आपका रहने वाला यहाँ पर सत्य। पाँचवा आता संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो आपका चौथा है ना, पाँचवा सत्य रहेगा। और जो 6वां आता मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, तो ये सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, हाँ सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है सत्य कंप्लीट। अब चलिए आपकी आती है सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है मिश्रण। तो मिश्रण को आपको मैच किससे करना है? मिश्रण को करना है मैच आपको वायु से। और जो दूसरी आती है स्वर्ण, तो स्वर्ण को मैच कर देना आपको यहाँ पर AU से। और जो तीसरी आती है गति का प्रथम नियम, तो गति का प्रथम नियम दिया था न्यूटन ने। और फिर आपका आता है चौथी 1 किलोवाट। तो इस चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी को आपको 7 से मैच कर देना है। ठीक है, 1000 जूल प्रति सेकंड से। और जो 5वीं आती है माइक्रोफोन, तो 5वीं माइक्रोफोन को मैच करना है आपको किससे? यहाँ पर देख लीजिए स्वर्ण सहायक युक्ति से। जो आपकी आती है रोहू आपकी रहेगी मछली। ठीक है, जो आपकी रोहू है ये आपकी मछली की जाति का है। ठीक है, तो रोहू आपकी मछली हो जाएगी, तो मछली से मैच कर देना। ठीक है, इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके हमने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी, सभी आपको राइट आंसर कराए जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतभाग में उत्तर। तो पहला आपका आता घनत्व का मात्रा क्या है? तो घनत्व का मात्रा है आपके यहाँ पर देख लीजिए किलोग्राम। फिर से हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है प्रश्न पहले का उत्तर। फिर आपका दूसरा आता है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो इसका उत्तर रहेगा ठोस। ठीक है, ठोस आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का उत्तर। और जो तीसरा आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर देख लीजिए नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो इसका उत्तर रहेगा दृढ़ ऊतक। ठीक है, आपका यहाँ पर दृढ़ ऊतक हो जाएगा आपके यहाँ पर तीसरे का उत्तर। फिर आपको चौथा आता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो आपको इसका उत्तर रहेगा चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी।
ये आपका रहने वाला क्या, चौथे का उत्तर, चली गई दूरी। अब आपका यहाँ पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, तो इसका उत्तर आपका रहेगा के ई बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये आपका रहने वाला के ई बराबर 1/2 mv²। ये आपका पाँचवीं का उत्तर रहेगा। अब आपका यहाँ पर छठवां आता, अल्ट्रा सोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहने वाला आपके यहाँ पर सॉरी, इसका जो उत्तर है वो रहेगा आपके यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर छठवां दिया, अल्ट्रा सोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपको ध्वनि तरंगों। ठीक है, ध्वनि तरंगों आपके यहाँ पर छठवीं का उत्तर हो जाता है। अब चलिए जो आपको इनके लिखित उत्तर है वो आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हमें यहाँ पर लिखित उत्तर दिखा देते हैं। हमने जो आपका सही विकल्प का सोल्यूशन वो पहले ही करा दिया, लेकिन आप यहाँ पर लिखित उत्तर देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखित उत्तर है। ठीक है, पहले का उत्तर ठोस, दूसरे का उत्तर अमोनियम क्लोराइड, तीसरे का उत्तर लिपिड व प्रोटीन से, चौथे का उत्तर चाल, पाँचवें का उत्तर जड़त्व, छठवें का उत्तर जूल। ठीक है, हमने आपको पहले ही करा दिया ये आपका, लेकिन हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपके आते हैं 70 तो आप यहाँ पर 70 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जल्दी से देख सकते हैं, ये आपका 70 का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके आती है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी देख ली, पहली आपको ई से मैच करनी है, दूसरी आपको दा से मैच करनी है, तीसरी आपको बा से मैच करनी है, चौथी आपको सा से, पाँचवीं आपको फा से मैच करनी है, और छठवीं आ से मैच करनी है। ठीक है, अब फिर आपकी आती है 172, तो ये आपका 172 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका लिखित उत्तर है, तो लिखित उत्तर देख लीजिए, ये आपका 172 का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्या, जो आपके विकल्प है वो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो हमने करा दिए हैं। यहाँ पर आते हैं, आपका प्रश्न 6 आता, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, अथवा आता संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं। प्रश्न और 7 आता, तत्व या युग्म में क्या अंतर है। और फिर आपका अथवा आता कोलाइड विलयन के कोई दो गुण लिखिए। प्रश्न 8 आता है, परमाणु से आप क्या समझते हो। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, अणु से आप क्या समझते हो। और प्रश्न 9 आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो विशेषताएं लिखिए, सॉरी 2 कमियां लिखिए। अथवा आता सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रोविन्यास लिखिए। जो इनके उत्तर वो हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, आपको सभी उत्तर कराए जाएंगे, बिल्कुल लिखित उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, 10वां आता है, ऐसे 2 अंगों के नाम लिखिए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। अथवा आता लवक के 2 काल लिखिए। और फिर आपका 11वां आता ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा आता एरू एलोर ऊतक के 2 काल लिखिए। फिर आपका 12वां आता चाल व वेग में 2 अंतर बताइए। अथवा आता दूरी और विस्थापन में 2 अंतर बताइए। ठीक है, आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। फिर आपका अथवा आता है गतिमान बस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। अथवा आता उत्प्लवकता क्या है। फिर आपका 15वां आता ऊर्जा सुरक्षा का नियम लिखिए। अथवा आता गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। ठीक है, सभी के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 16वां प्रश्न देख लीजिए और 17वां प्रश्न देख लीजिए, फसल उत्पादन वृद्धि के कोई 2 उपाय लिखिए। अथवा आता फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। 18वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 19वां प्रश्न आप यहाँ पर प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोष का 3 अंतर लिखिए। अथवा जंतु कोष का पदप कोष का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 21वां प्रश्न देख लीजिए। 22वां प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर। 23वां, इस तरह से पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके प्रश्न 6 से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पर तो प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 23 तक का सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थे आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।